ओके। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित का भाग 4। पहले 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे आज क्या होता है। हम्म, हाँ जी। तो आज हम पढ़ेंगे गुणधर्म एक। देखो, गुणधर्म एक हमने पिछली क्लास में थोड़ा पढ़ लिया था, बाकी होता क्या है ये जान लिया था, लेकिन अभी हमें उसमें बहुत कुछ जानना बाकी है। ठीक है, उसके बाद गुणधर्म दो, टिप्पणी और एक अदिश से सदिश का गुणन। मतलब सदिश अभी हम सिर्फ योग पढ़ रहे थे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि जब सदिश में अदिश का गुणन होता है तो उसका फल क्या होता है। ठीक है, ये आपकी बुक में 10.4 और 10.5 में दिए हुए हैं, एक बार जाके देख जरूर लेना। और हाँ, जितना पढ़ा है वो पढ़ जरूर लेना, क्योंकि अभी हमें प्रश्न भी करने हैं। ठीक है, और मैथ जैसे कि बोला था बिना प्रश्न के नहीं आती। ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को लीजिए, जैसे कि आकृति 10.10 ये देख लो। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए, इसमें क्या कह रहा है, ए बी जो है वो ऐसा है। देखो ये काफी लंबा चौड़ा है, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आराम से बता दूंगा कि करना कैसे है। ठीक है, और ये कैसे आया। ठीक है, तो इनने बोला ए बी को ए सदिश मान लिया, बी सी को बी सदिश मान लिया। तब त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज नियम का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि ए सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये देखो, कुछ नहीं, हमने देखो पिछली बार भी हमने त्रिभुज नियम पढ़ा था ना, पढ़ा था। देखो इतना सा कह रहा है कि ये ए बी है, ए बी है, ये हो गया ए सदिश। ये बी सी है, ये हो गया बी सदिश। ये देखो, इसकी जो अंतिम बिंदु है यहाँ से ये प्रारंभ हो रहा ना, देखो देख रहे हो। हाँ, इसकी जो अंतिम बिंदु है यहाँ से वाला प्रारंभ हो रहा। तो ये वाला सदिश जो होगा, जो इससे इस बिंदु को जोड़ेगा, इससे इस बिंदु को जोड़ेगा, तो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। यही पढ़ा था ना त्रिभुज नियम से। ये नियम बिल्कुल याद होने चाहिए, देखो इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल रट जाए पूरी तरीके से। ठीक है, हो गया। तो ये ए सदिश है, ये बी सदिश, तो ए प्लस बी। अब ये देखो, अब ये यहाँ पहले ये देख लें। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हैं, देखो ये पहले ही बताया था ना कि जो सदिश होते हैं इनका अगर हम परिमाण और दिशा ना बदलें तो हम उनको कहीं से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसकी दिशा देखो यहाँ जा रही है, ठीक है, दिशा ये, परिमाण ये है। अब मैंने इसका परिमाण नहीं बदला, देखो सेम ही पेन है ना, ये है, ये है। मैंने इसका परिमाण नहीं, मतलब दिशा भी नहीं बदली। यहाँ जा रहा था तो यहाँ भी यहाँ इसी साइड जा रहा है ना। तो इसको मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ना उसका परिमाण बदला ना उसकी दिशा बदली। समझ आ रहा है ना, वही चीज ये बता रहे हैं कि ये ए सदिश है, तो ये भी ए सदिश हो जाएगा ना, क्योंकि परिमाण भी उस दिशा दोनों ही एक है। और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि परिमाण दिशा एक है। समझ आया, बस इतनी सी बात है। फिर हमने इसमें इस वाले में त्रिभुज नियम लगाया, ये ए था ये बी था, तो क्या ए प्लस बी। अब हम इस वाले में लगाएंगे। ठीक है, अभी करते हैं, पहले पढ़ लें क्या लिखा। मैं ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी, ये दो, ये बोला ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी, एक ही बात है। और डी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए, ये हो गया डी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए, मतलब डी सी ए बी और ए सदिश एक ही। ठीक है, पुनः त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज नियम के प्रयोग से, अब ये देखो, अभी इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे तो कैसे लगेगा। ये देखो, ये हो गया बी सदिश, ये हो गया ए सदिश, ठीक है। ये हो गया बी सदिश, ये देखो यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ इसकी अंतिम बिंदु है, यहाँ खत्म हो, ठीक है। और ये वाला सदिश देखो, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है अंतिम, मतलब इसकी जो अंतिम बिंदु है वहां से प्रारंभ हो रहा है। और जब ये होता है तो हम यहाँ त्रिभुज नियम लगाते हैं। और वो नियम कैसा होता है, यही होता है ना। पेन छोटा पड़ रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, समझ लो। ये तो ये वाला सदिश क्या होगा, जो इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ रहा है, ये वाला सदिश क्या होगा, इन दोनों का योग होगा ना, इन दोनों का योग होगा। तो बस यही हम लिखते हैं। ये बी था ये ए था, तो इनका योग क्या आएगा, बी प्लस ए। अब ये देखो, इसमें लिखा त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज नियम के प्रयोग से ए सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी। ये बोले ए सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, ये है ए सी, है ना। तो वही हुआ ना, ए सी इक्वल्स टू ए डी प्लस, त्रिभुज नियम लगाया। तब देखो, ये इधर से हम चले तो बी प्लस ए आया, और इस वाले त्रिभुज से ए प्लस बी, लेकिन सदिश तो एक ही है ना, मतलब ये है, मान लो ये एक सदिश, ठीक है इसको ए मैंने बोल इस साइड से बोल दिया ए प्लस बी, इधर से बोल दिया बी प्लस ए, लेकिन सदिश तो एक ही है ना, पेन तो एक ही है ना, उसकी दिशा भी इस साइड है, तो वहीं की वहीं है ना। तो हम उसको ए प्लस बी बोले चाहे बी प्लस ए बोले, बात तो एक ही है, पेन तो एक ही है ना, इसका नाम कुछ भी रखें, है तो एक ही। तो बस यही हो गया, जब ये एक है तो यहीं से हमारा एक गुणधर्म आ गया कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है ना, ए प्लस बी सदिश इक्वल्स टू बी प्लस ए सदिश। समझ आ गया, है ना। अब तो एक चीज दिखाऊं, ये देखना, जैसे ए सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी लिखा हुआ है ना। तो ये देखो, ये वाला यहाँ भी डी आ रहा है, मतलब इसकी जो अंतिम बिंदु है वो डी है और इसकी प्रारंभिक बिंदु डी है।
ठीक है। तो डी से डी काट दो, क्या बचा, एसी। एसी अभी नहीं आ रहा होगा समझ, देखो आगे चलो मैं बताता हूँ। ये इससे बिना त्रिभुज नियम के भी समझ आ जाएगा कि कैसे सदिश लिखते हैं, ठीक है। हम्म, तो पहला गुणधर्म हो गया। अब हम बात करेंगे गुणधर्म दो। ये तीन सदिशों के लिए, अभी वो वाला सिर्फ दो के लिए था, ए और बी की बात कर रहे थे। अब हम तीन की बात करेंगे, ठीक है, ए बी और सी के लिए। ठीक है, मान लो ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। हम तीन में बात करेंगे कि तीन में जब सदिश तीन सदिश होते हैं तो उससे क्या गुणधर्म। इस गुणधर्म का नाम है ए प्लस बी, मतलब पहले हम किन्हीं दो सदिशों का योग करें और फिर उसमें तीसरा जोड़ें, ठीक है। और या फिर पहले हम वो बचे दो है, मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए है, ये देखो ए बी सी। अब देखो हमने पहले ए प्लस बी का योग कर दिया, ठीक है, फिर उसमें सी जोड़ दिया, ठीक है। या फिर हमने बी प्लस बी प्लस सी को जोड़ दिया और उसमें बी प्लस सी का पहले योग कर दिया और उसमें ए को जोड़ दिया, बात एक ही है। इसी को हम बोलते हैं साहचर्य गुण, ठीक है। साहचर्य गुण होता है, अब हम देखते हैं आया कैसे, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, अभी मैं उससे भी बताऊंगा, देखो इसे अभी हम पढ़ेंगे लेकिन मैं सीधा सीधा समझाता हूँ तो एक बार समझ में आ जाएगा, फिर हम ये एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये बात बस इतनी सी कर रहा है। ये देखो अभी इतना देखो, ये इस वाली आकृति में, पहली वाली में ये देखो, ये ये ए सदिश है ना, ए सदिश है, ये बी सदिश है। अब इसमें दिख रहा होगा, ये हो गया ए सदिश अपना, ये हो गया बी सदिश, ऐसे ही है ना। एक की अंतिम बिंदु से दूसरे की प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, एक ही है ना। तो इसमें त्रिभुज नियम लगा सकते हैं ना। देख लो, ये अंतिम यहाँ से अंत हो रहा है इस वाले सदिश का, और ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ना। तो हम इसमें यहाँ त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। तो जो सदिश इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ेगा, है ना, जो सदिश इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ेगा वो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। तो अगर ये ए है सदिश है और ये बी सदिश है, तो ये वाला क्या है, ए प्लस बी आया है ना, ए प्लस बी सदिश आया। अब ये देखो, ये ए प्लस बी है और ये सी है, ये सदिश ए प्लस बी है और ये सदिश सी है ना। ये देखो, इस ऐसी बात हो रही है। ये देखो अब ये वाला जो सदिश है ये ए प्लस बी है और ये वाला सदिश जो है वो सी है, ठीक है। ये ए प्लस बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये देखो अब फिर से त्रिभुज नियम लगेगा, क्यों, क्योंकि इस ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ अंत हो रहा है इसका। तो इसकी जो अंतिम बिंदु है वहां से इस वाले सदिश की प्रारंभिक बिंदु है ना। देखो ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ शुरू हो रहा है ना। तो ये इन सदिशों को जो जोड़ेगा, ये वाला ये सदिश, वो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। तो अगर ये ए प्लस बी है और ये सी है, तो ये क्या है, ये वाला सदिश क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये हो गया ए प्लस बी, इसमें हमने सी जोड़ दिया। इतना समझ आ रहा है ना। तो देखो ये पी एस सदिश क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए प्लस बी का योग किया फिर उसमें सी जोड़ा, ठीक है। अब हम ये वाला देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, इस आकृति में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो ये सदिश है बी, ठीक है, और ये वाला सदिश है सी, ठीक है। ये क्यू आर जो है इसको बी सदिश मान लिए, ठीक है, ये क्यू आर है, ये हो गया अपना बी सदिश, ठीक है। ये आर एस है, ये हो गया अपना सी सदिश, हो गया ये हम्म, हो गया। ऐसे ही है, इसकी अंतिम बिंदु से इसकी प्रारंभिक बिंदु जुड़ रही है ना, ये देखो जुड़ रही है। तो हम यहाँ भी त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज नियम क्या क्या कहता है कि अगर एक सदिश की अंतिम बिंदु जहां हो वहां से दूसरे सदिश की प्रारंभिक बिंदु शुरू होती है, तो हम जब इन दोनों सदिश को जोड़ेंगे तो वो सदिश तीसरा सदिश इन दोनों का योग हो, है ना। तो मान लो हमने इन्हें ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला सदिश क्या है, इन दोनों का योग। तो ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हुआ, बी प्लस सी। ये आ गया बी प्लस सी, आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। मान लो ये बी प्लस सी है, ठीक है, ये बी प्लस सी है और ये वाला अपना ए है। ये ए हो गया, ये बी प्लस सी हो गया। अब देखो ये ए हो गया, ये बी प्लस सी हो गया। अब फिर से त्रिभुज नियम लगेगा। ये देख, अगर ये ए है ये बी है, देखो अब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे त्रिभुज नियम होता क्या है। यहाँ से अंत हो रहा और यहाँ से ये प्रारंभ हो रहा, तो इन दोनों सदिशों को जोड़ेगा वो सदिश इन दोनों का योग कहलाएगा। तो अब ये क्या होगा, अगर ये बी प्लस सी है, ये है क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, पहले हमने बी प्लस सी का योग किया उसमें हमने ए जोड़ा, ठीक है, समझ आया। तो अब देखो इधर से किया, देखो आकृति एक ही है ना।
ए बी वगैरह सब एक ही है। ये देखो इसका ए है, इसका बी है, तो ये भी इसका ए है, इसका बी है। ये इधर सी है तो इधर सी है। ये पी एस है तो पी एस है ना, एक ही बात है। हमने ये वाला सदिश निकाला, इससे आया ए प्लस बी प्लस सी, उसमें आया ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें पहले ए प्लस बी हो गया और उसमें सी बाद में जोड़ा, ठीक है। और इसमें पहले बी प्लस सी कर दिया फिर ए जोड़ा इसमें, है ना, है ना। ये सदिश तो एक ही है, मतलब ये सदिश है। तो हम इसका नाम कुछ भी बोले, हम उससे यहाँ पे पहले ए प्लस बी का योग करके ए प्लस बी प्लस सी बोले या ए प्लस बी प्लस सी बोले, बात तो एक ही ना। सदिश एक ही है, परिमाण एक ही है, दिशा एक ही, एक ही हुआ। तो अब बस यही हमें समझाना था कि गुण सरचरण गुण क्या होता है, कि हम उसे कैसे भी लिखें, ए प्लस बी प्लस सी लिखें या ए प्लस बी प्लस सी लिखें, बात एक ही, इसी को हम सहचरण गुण। अब हम थोड़ी किताब की भाषा से भी देख लेंगे क्या होता है। इनने बोला ए प्लस बी क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब देखना एक चीज अच्छी चीज बताऊं, ये मैंने अभी बोला था ना, ये देखो, ये क्यू इस वाले सदिश की अंतिम बिंदु है और ये क्यू इसकी प्रारंभिक बिंदु है। तो क्यू से क्यू काटो तो आया क्या, पी आर। ये देखो क्यू आर प्लस आर एस, आर से आर कटा तो क्या है, क्यू एस। पी आर प्लस आर एस, आर से आर कटा तो क्या है, पी एस। पी क्यू प्लस क्यू एस, क्यू से क्यू काटा तो क्या बचा, पी एस। मतलब ये दोनों अगर एक ही हो तो हम इन्हें हटा सकते हैं यहाँ से, और इसका पहला वाला इसका आखिरी वाला लिख दो, ये होगा उसका सदिश, ठीक है, बिना त्रिभुज नियम के आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब चलो ये देख, ये मैंने आपको समझा दिया वैसे तो, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनने बोला पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, है ना, त्रिभुज नियम लगा, ए है ये बी है, क्या है, ए प्लस बी सदिश, है ना, ए सदिश प्लस बी सदिश। यहाँ क्या बोला, क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू क्यू एस, ये भी देखते हैं। ये बोला क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू क्यू एस, है ना, त्रिभुज नियम ये बी है ये सी है, त्रिभुज नियम लगा है क्या है, बी प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, आ गया ना। सीधा सीधा सा है ना। हाँ, फिर ने क्या, पी आर प्लस आर एस इक्वल टू पी एस। अब देखिए, ये पी आर है प्लस आर एस, पी एस अभी बताया ना, ये ए प्लस बी सदिश है, इसी सदिश है, त्रिभुज नियम लगेगा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, आ गया ना, आ गया। अब यही ये यहाँ पे भी बताएंगे। देखो, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू पी एस, ये है पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू पी एस, है ना, ये ए सदिश हुआ, ये बी प्लस सी सदिश हुआ। तो पहले ए हमने जोड़ दिया बी प्लस सी सदिश जोड़ दिया, फिर देखो ये दोनों पी एस बराबर आ गए, पी एस सदिश बराबर आ गए, तो अपना सरल चर गुण आ गया, ठीक है, ऐसे आएगा वो, समझ आ गया, आ ही गया होगा, बहुत अच्छे समझाया। हाँ, आ जाने चाहिए। अब प्रश्न कर लेना, मैं बता रहा हूँ। हम्म, हाँ, तो हमने गुणधर्म एक पढ़ लिया, गुणधर्म दो पढ़ लिया, दोनों अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अभी इन्हीं इन्हीं पे प्रश्न आएंगे, ठीक है। हम टिप्पणी पढ़ते हैं। तो सदिश योगफल के साहचर्य गुणधर्म की सहायता से हम तीन सदिश ए बी तथा सी का योगफल कोष्ठकों का उपयोग किए बिना ए प्लस बी प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। देखो, जब ए प्लस बी प्लस सी किया या ए प्लस बी प्लस सी किया, बात एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो हम बिना कोष्ठकों का उपयोग किए बिना भी लिख सकते हैं ना, साहचर्य गुणधर्म की वजह से। तो हम अब इनमें कोष्ठक नहीं लगाएंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, किसको किसी से भी जोड़ो, उनका उत्तर एक ही आएगा, ठीक है। नोट कीजिए कि किसी सदिश ए के लिए हम पाते हैं ए सदिश प्लस शून्य सदिश प्लस टू शून्य सदिश प्लस ए सदिश प्लस टू ए सदिश। कुछ नहीं, ये बोल रहा है, मान लो ए सदिश, ठीक है, ए सदिश है, अब इसमें हम शून्य सदिश जोड़ेंगे। अब शून्य सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण ही ना हो। जब जिसका परिमाण ही ना हो तो हम उसमें जोड़ेंगे क्या, कुछ नहीं, मतलब इसमें हमने कुछ भी नहीं जोड़ा, तो ए का ए ही रहेगा ना। ए सदिश में हमने कुछ भी नहीं जोड़ा तो ए सदिश ही रहेगा। अब मान लो शून्य सदिश मतलब कुछ भी नहीं, उसमें हमने ए सदिश जोड़ दिया तो क्या आएगा, तो भी ए ही बचेगा, है ना। जब कुछ है ही नहीं लेकिन हमने ए सदिश जोड़ दिया, जैसे हम 0 + 1 करते हैं तो क्या आएगा 1, और 1 + 0 करते हैं तो 1, है ना। यही बात है, यहाँ 1 की जगह बस ए सदिश है, तो ए सदिश प्लस शून्य सदिश किया या शून्य सदिश प्लस ए सदिश किया, उत्तर ए सदिश ही, ठीक है। यह शून्य सदिश सदिश योगफल के लिए योज्य सर्वसामयिक कहलाता है, ठीक है, समझ आ गया। बस इतनी सी टिप्पणी थी, देखा, मैं कह रहा हूँ मैथ बहुत सरल है, लोगों को लगती कठिन। अब हम पढ़ेंगे एक अदिश्य सदिश का गुणन, ठीक है। हमने गुणधर्म एक हो गया, गुणधर्म दो हो गया, टिप्पणी हो गई। अब बस ये हमारा आखिरी बचा है एक अदिश्य सदिश का गुणन, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक दिया हुआ सदिश है और लैम्डा एक अदिश है, तब सदिश का अदिश्य गुणनफल जिसे लैम्डा ए के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। अब मान लिया ये ए सदिश है, ठीक है, ए सदिश है, ये ए एक सदिश, मान लो एक सदिश है। इसमें हम किसी अदिश का गुणन कर रहे हैं। अदिश मतलब क्या, अदिश मतलब कोई भी संख्या हो गई, जैसे 1 2 3, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो।
सदिश और अदिश में अंतर बताया था ना कि अदिश वो होते हैं जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, और सदिश वो होते हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो जब हम किसी सदिश से अदिश का गुणन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। मान लो ए अपना सदिश है और लैम्डा अपना अदिश है। ठीक है, ए सदिश है और लैम्डा अदिश है। अब हम इन दोनों का जब गुणन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो, ये जो दिख रहे हैं इन्हें हम मॉड बोलते हैं। ये क्यों रखते हैं, जब हम किसी सदिश को मॉड के अंदर रखते हैं। मान लो ये है ए सदिश है, इनको हमने मॉड के अंदर रख दिया, मतलब इसका मतलब ये है कि हम उसकी दिशा नहीं देखेंगे, हम उसकी परिमाण ही देखेंगे। ये उसके परिमाण को दर्शाता है। ठीक है, जब हम मॉड के अंदर रख दे किसी भी सदिश को, ये उसके परिमाण को दर्शाता है। तो जब हम इसके अंदर लैम्डा ए का मॉड जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा का मॉड गुणन में ए का मॉड, ए सदिश का मॉड। ये देखो लैम्डा मॉड का मतलब कुछ नहीं, ये तो वैसे ही अदिश था, मतलब ये तो अदिश था, इसके पास सिर्फ परिमाण ही था, उसका परिमाण का परिमाण ही रहेगा। लेकिन ए सदिश जो था इसके पास तो ये दिशा भी थी, मतलब ये सदिश था ना, उसका दिशा और उसका परिमाण दोनों था। तो लेकिन यहाँ पे उसका सिर्फ परिमाण आएगा। ठीक है, तो लैम्डा ए डैश अगर मॉड में हो तो उसका उत्तर होगा लैम्डा मॉड गुणन में ए सदिश मॉड। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, अब ये देखो, एक बार ऐसे देख लेते हैं। ये देखो, अब ये ए सदिश है। अब ये देखना, जब किसी सदिश में अदिश का गुणन करते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है। जैसे ए सदिश है, मतलब ये ए सदिश है ना, मतलब इसका जो लैम्डा है, मतलब इसमें जो जिस अदिश का गुणन हो रखा है वो एक है। जब कुछ नहीं होता तो एक होता है। तो ये मान लो ये ए सदिश है। ठीक है, और जब हम इसमें इसमें लैम्डा की जो संख्या है वो हाफ है, 1/2 है। ठीक है, समझ आया ना, आधा है, इसमें लैम्डा आधा है। तो इसमें लैम्डा आधे से क्या हुआ, ये आधा हो गया। ये ए सदिश था, हमने आधे से इसे को गुणा किया, तो ये आधा हो गया है ना। ये देखो इसका परिमाण इतना है, ये आधा हो गया। अब ये देखो ये दुगना हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लैम्डा 1 था, यहाँ लैम्डा 1 था, यहाँ लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, जब हमने 2 का गुणा किया ए सदिश में तो उसकी लंबाई दोगुनी होगी, मतलब ये इसके परिमाण को बढ़ाता है या घटाता है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है इससे परिमाण, ये दिशा भी घटा सकता है। जैसे ये देखो, हमने इसमें माइनस आधे का मल्टीप्लाई, माइनस आधे का गुणा किया। ठीक है, ये आधा था, इसमें हमने गुणा किया माइनस, मतलब ये ए था, इसमें हमने गुणा किया माइनस आधे का। ठीक है, गुणा किया तो क्या हुआ, एक तो इसकी दिशा विपरीत हो गई, क्यों, क्योंकि हमने माइनस लगा दिया, तो ये इधर जा रहा था, अब ये इधर जा रहा है। एक तो इसकी दिशा विपरीत हो गई, और दूसरा ये एक था, ये आधा किया तो ये आधा भी हो गया। जैसे ये देखो, ये दुगना है ना, ये 2a है ना, 2a है, ये 2a है, ये -2 है ना, क्योंकि इसकी दिशा ये थी, इसकी दिशा ये थी। ठीक है, समझ आ गया ना, बस यही है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी ये हमने आधा पढ़ा है एक अदिश से सदिश का गुणन, अभी ये बहुत बाकी है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम सदिश के घटक के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं ये भी देखेंगे। ये बुक में 10.5 और 10.5.1 में है, तो एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि अब हम प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, बिना प्रश्न के गणित नहीं आती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना उनके नहीं आती, तो ये सही से पढ़ना, और जो भी अभी उदाहरण कराएं एक बार वो देखना, उसके बाद हम आगे भी करें। ठीक है, चलो, पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, थैंक यू।